हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पंकज जैन है और मेरे चैनल का नाम बडी इन्फोटेक। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कोरल ड्रॉ में किस तरीके से हम लोग साइज को नापते हैं। कई लोगों की प्रॉब्लम्स आती हैं कि जो कोरल है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट साइज नापना है कि हम किस साइज का नापें और किस साइज का डिज़ाइन बनाएं। तो हमेशा याद रखिए कि मैं आपको कुछ स्टेप्स बताने जा रहा हूँ जिसके थ्रू आप बड़ी से बड़ी चीज़ को डिज़ाइन कर सकते हो और छोटी से छोटी चीज़ को भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से। उसके लिए सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एक न्यू पेज। क्लियर, न्यू पेज। ये मैंने न्यू पेज ले लिया है। उसके बाद सबसे पहले मैं स्टेप 1 बताऊँगा कि विजिटिंग कार्ड। देखिए विजिटिंग कार्ड का साइज़ क्या होता है ये आप लोगों को भी नहीं पता, लेकिन विजिटिंग कार्ड का मोस्टली साइज़ होता है 3.25x2। अगर फिर भी आपको और बड़ा छोटा बनाना है विजिटिंग कार्ड तो आप क्या करेंगे, वैसे स्टैंडर्ड साइज़ तो 3.25x2 होता है, लेकिन आपको क्या करना है, अपने फुटा ले लेना है। फुटा आप जानते हैं ना, स्केल। फिर स्केल से किसी भी विजिटिंग कार्ड को आप नापना, यानी कि उसकी हाइट और विड्थ को। ठीक है ना, जो भी उसकी हाइट और विड्थ हो उसी के अकॉर्डिंग हम अपना विजिटिंग कार्ड का साइज कोरल पे लेते हैं। तो देखिए किस तरीके से मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, ये आपको इस तरीके से एक राउंड कर लेना है। ठीक है ना, मतलब सॉरी राउंड नहीं, इस तरीके से आपको रेक्टेंगल कर लेना है। और उसके बाद अब जो भी हम डिज़ाइन करेंगे वो इसके अंदर करेंगे। तो अभी ये हमें पता नहीं है कि अभी हमारा ये जो बॉक्स है ये कितना बड़ा है, किस साइज का है, नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होता है कि अब हमें इसे विजिटिंग कार्ड के साइज में एडजस्ट करना है। तो किस तरीके से, विजिटिंग कार्ड का साइज मैंने आपको बताया था 3.25 इंच बाई 2 इंच। यानी कि अब हमें सबसे पहले जो अपना जो एरिया है वो इंचों में लेना होगा। तो देखिए उसके लिए ये आपके सामने यूनिट्स दिखाई दे रही है। यूनिट्स में आप क्लिक करेंगे तो देखिए इंचेस, मिलीमीटर, पिक्सल्स, फीट, यार्ड, माइल्स, मीटर, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, सेंटीमीटर। तो यही सारी यूनिट्स होती हैं जो नापने की इकाइयाँ होती हैं। तो देखिए अभी मैंने क्या कहा, मुझे 3.25 इंटू 2, तो ये मेरा क्या है, इंचेस। तो मैंने यहाँ से इंचेस लिया और इस बॉक्स पर मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ ये आ गई। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 3.25 के लिए 3.25 इसकी विड्थ हो गई और ये मैंने ले लिया 2। ये देखिए जैसे ही मैंने ये चीज़ ली तो ऑटोमेटिकली ये 3.25/2 के साइज में हो गई। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप देखिए किस तरीके से मापते हैं कि ये 3.25 का है या नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये आप बिल्कुल अपने कर्सर को बीचों बीच में ले जाइए और यहाँ से उठा के, इसको क्लिक करके उठा के ये दो जो लाइन आ रही हैं इसे आप अपने स्टार्ट पॉइंट पर रख दीजिए। जैसे आप रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि अब ये 3.25 का है या नहीं। तो देखिए ये मैंने क्लिक किया तो ये देखिए कि क्या आ रहा है, मेरा ये 4 से ऊपर जा रहा है, यानी कि मेरा 3.25 का नहीं है। तो अब मुझे दोबारा से एडजस्ट करना है। तो उसके लिए देखिए मैं क्या करूँगा कि ये वही यूनिट में जाता हूँ और यहाँ कर दूंगा 3.25 इंटू 2। जैसे मैं एंटर मारूंगा तो अब देखिए ये फिर से मैं दोबारा लाके उसको यहाँ लाके रखूँगा तो ये देखिए क्या हुआ, अब 3.25 का ये, इसका मैं प्रीव्यू से बड़ा कर लेता हूँ इसको और देखिए ये ऑटोमेटिकली 3.25 का है या नहीं। तो ये देखिए 3.5 यहाँ होता है तो ये 3.25 ये हो गया और 2 इसका ये हो गया एग्जैक्ट। तो ये देखा आपने कि ये 3.25/2 का विजिटिंग कार्ड का साइज आप लोगों ने नाप लिया है। ये था मेरा स्टेप नंबर 1। अब सेकंड स्टेप में मैं सिखाता हूँ आपको कि प्रोस्पेक्टस, कि प्रोस्पेक्टस किस तरीके से डिजाइन होते हैं, प्रोस्पेक्टस का साइज क्या होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो प्रोस्पेक्टस का साइज होता है वो होता है A4 साइज, सिंगल साइड से, यानी कि सिंगल साइड से वो होता है A4 साइज। अब हमें डबल साइड बनाना है तो हमें क्या करना होगा, A4 यानी कि 2 हो गए क्योंकि आगे का पेज जो A4 फिर पीछे वाली साइड का भी A4 तो इन दोनों दो A4 को मिला के बनता है A3 का साइज। क्या बनता है, A3। तो हम क्या करेंगे अब प्रोस्पेक्टस वगैरह के लिए
मैं यहाँ से नया पेज ले लेता हूँ और उसके बाद देखिए मैं यहाँ जाता हूँ तो मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले A3 का पेज। जैसे मैं यहाँ, ये मेरी पेज की इकाई है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा A3। जैसे ही मैंने A3 सिलेक्ट किया तो ये मेरा पेज आ गया A3 का। अब मेरे को प्रॉस्पेक्टस का साइड वो बनाना है, तो देखिए किस तरीके से। सबसे पहले मैं इसको कर लूँगा लैंडस्केप। अब ये क्या है, मेरा पोर्ट्रेट। तो लैंडस्केप करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ जाएंगे आप और ये लैंडस्केप हो गया, यानी कि अब ये 2 A4 साइज के पेज के बराबर है। तो सबसे पहले जो मेरा ये साइज है, देखिए क्या है, पहले आपको साइज पता होना चाहिए। तो जो हमारा A3 का साइज होता है, तो मैंने यहाँ से लाके इस पर क्लिक किया और देखिए ये ऊपर से मिलीमीटर से मैं इसको कर देता हूँ इंचेस, क्योंकि मिलीमीटर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इंचेस में ये चीज़ कम हुई। तो देखिए क्या हुआ, अब मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो ये देखिए कि जो मेरा A3 का साइज है उसकी विड्थ क्या है, 16.5 इंच, और जो मेरी हाइट होगी वो क्या होगी, 11.5 इंच। तो जो मुझे काम करना है 11.5 और इंटू इसमें करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको ये ले लिया, ये देखिए मैंने एक साइज कर लिया पूरा बड़ा, ये मैंने रेक्टेंगल कर दिया। अब इसका मुझे क्या करना है, हाफ। तो जैसे मैंने बड़ा किया तो ये देखिए क्या आया ऊपर, 16.473 और 11.633। क्लियर। तो इसकी लंबाई तो मैं छेड़ूंगा नहीं, मुझे 16.473 का आधा रखना है। तो आप मान के चलिए 16.473 का आधा आपका होता है 8, क्योंकि 8 का 16 तो इसको रख देंगे हम 8.25। ये जैसे मैंने 8.25 रखा तो ये देखिए ये मेरा हो गया एक साइड। आपके सामने देखिए ये मेरी बन गई सिंगल साइड। अब इसी को मेरे को डबल करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसी का डुप्लीकेट कर दूंगा या कॉपी पेस्ट कर दूंगा, Ctrl+C और Ctrl+B। अब ये देखिए ये मेरी बन गई दूसरी साइड। जब ये चल रही है देखिए ये मेरी दूसरी साइड बन रही है, और ये मैंने ला के रख दिया फिक्स इसके लाइन के ऊपर। तो देखिए अभी मेरी डबल स्लैट का प्रोस्पेक्टस हो गया, यानी कि फ्रंट ये हो गया और इसके बैक में ये वाला आएगा। जब भी हम प्रिंट निकालेंगे तो ये फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया। इसी तरीके से आप प्रोस्पेक्टस बना सकते हैं, उसका साइज को नाप सकते हैं। तीसरा स्टेप की, अब मुझे कोई सपोज कीजिए कि मुझको कोई पैम्पलेट बनाना है। देखिए पैम्पलेट हर साइज का होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, अब बीच का होता है। तो देखिए कि जब आप कोई भी डिज़ाइन करेंगे तो आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग पेज लेने होते हैं। कोई A4 के साइज पे वो निकलवाता है, कोई या छोटा उसका आधा निकलवाता है, कोई या कि 6x4 का निकलवाता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि 6x4 का पैम्पलेट का साइज कैसे करेंगे। तो देखिए सॉरी, ये मैंने वही रेक्टेंगल ले लिया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि 6x4 का, के ऊपर से इंचेस सिलेक्ट है। तो जैसे ही मैं इसको लेके आऊँगा, सबसे पहले मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, ये मैं ले आया, ठीक है। और उसके बाद मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ मेरा ये खुल गई प्रॉपर्टीज़। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 6 की मेरी 4 की विड्थ ले लेता हूँ, क्योंकि देखिए विड्थ का साइन भी दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला देखिए इस तरीके से, ये विड्थ है और ये हाइट है। तो 4x6 जैसे मैंने लिया तो ये देखिए ऑटोमेटिकली मेरा 4x6 का साइज हो गया। अगर अब भी आपको बिलीव नहीं है तो फिर से आप यहाँ रख के क्लिक कीजिए और देखिए इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। देखिए कि ऑटोमेटिकली ये 4 दिख रहा है आपको और यहाँ से 6 दिख रहा होगा आपको, ये 6 के सामने।
तो इस तरीके से ये पैम्पलेट का साइज आप 6x4 का ले सकते हैं। तो इस तरीके से पहले आप विजिटिंग कार्ड का साइज ले सकते थे, फिर आपको मैंने प्रॉस्पेक्टस का साइज नापना सिखाया, उसके बाद मैंने आपको पैम्पलेट का सिखाया। अगर पैम्पलेट 8x4 का होता तो 6 की जगह आप 8 कर देते तो 8x4 का वो साइज आ जाता। अब नेक्स्ट है मेरा 4 स्टेप नापने के लिए, जैसे होता है फ्लैक्स। देखिए फ्लैक्स हर साइज के होते हैं, लेकिन फ्लैक्स की जो यूनिट होती है वो होती है फीट, यानी कि फीट। तो हम क्या करते हैं कि हमेशा जो फ्लैक्स होता है वो होता है फीटों में, याद रखिएगा, ना वो इंचेस में होता ना वो सेंटीमीटर में, उसे लेते हैं हमेशा हम लोग फीट में। तो फीट में लेने के लिए क्या करते हैं, वही इंचेस की जगह हम लोगों ने कर दिया फीट। ठीक है, अब ये मैंने फीट ले लिया। तो फ्लैक्स का साइज देखिए क्या क्या होता है कि जब भी कोई या दुकान पर आप छपवाने जाओगे फ्लैक्स या डिजाइन करोगे तो हमेशा याद रखिएगा कि वो कोई भी दशमलव में नहीं लेता। कभी भी कोई क्लाइंट जो भी होगा बनाने वाला वो दशमलव में नहीं लेता, वो हमेशा या तो 1/1 का हो, या 2/2 का हो, 1.5/1.5 का हो, 6/4 का हो, 5/5 का हो, 6/3 का हो, मतलब पॉइंट में कोई जैसे कि 6.4, 6.2, 6.3 इस तरीके से कुछ भी नहीं चलता। हमेशा फीट जो चलता है वो बिना पॉइंट के चलता है। अब जैसे कई लंबी होर्डिंग है, जैसे कि बहुत लंबी आपने रोडों पर देखोगे कि उसकी हाइट विड्थ होती है 20 फीट, हाइट होती है 10 फीट। तो इस तरीके से आपको जिस साइज में भी अपनी होर्डिंग डिज़ाइन करनी है तो वो साइज आप ले सकते हैं, और उससे उसकी इकाई होती है फीट। और बनाने का तरीका वही होता है कि मैंने सपोज कीजिए ये कर दिया एक रेक्टेंगल, और मेरे को लेना है 6/4 का फ्लैक्स, तो जिसकी विड्थ होगी 6 और 4 होगी हाइट। तो मैंने क्लिक किया, और जैसे क्लिक किया तो वही प्रॉपर्टीज़ खुल गई, और यहाँ देखिए कि जो मेरी प्रॉपर्टीज़ है वो फीटों में है। तो मैंने क्या किया, इस पर क्लिक करके यहाँ मैंने किया 6 विड्थ, क्योंकि ये विड्थ का साइन है, ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से आ रहा है, और ये हाइट का, और यहाँ नीचे दे दिया 6/4। तो ये मेरा जो है 6/4 का फ्लैक्स का साइज हो गया। ये देखिए 6/4, यानी कि इतना बड़ा। आप कहेंगे कि पेज भी छोटा रह गया और ये इतना बाहर निकल गया, तो देखिए उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको बिना सेलेक्ट कर दीजिए इस तरीके से, और अपने पेज का साइज भी आप यहाँ से, अगर वो 6/4 का है तो आप आधा आधा फीट बढ़ा सकते हो। तो यहाँ क्या कर देंगे 6.5 एंड 4.5। अब देखिए आपका पेज का साइज क्या हो गया 6.5x4, और आपकी जो फ्लैक्स था उसका साइज क्या हो गया 6.4। तो ये आपके पेज के अंदर ये फिट हो गया। तो इस तरीके से आप फ्लैक्स का साइज भी ले सकते हैं। अगर आपको सपोज कीजिए 1.5x1.5 का बनाना होता तो यहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ दे दीजिए 1.5 और 1.5। अब आपने कहा कि 6.2 था, लेकिन यहाँ तो 1.5 है, तो देखिए 1.5 इंटू 1.5, तो क्या हुआ 1.5 का इंटू 1.5 से करेंगे गुणा, मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो देखिए क्या आता है 1.5 इंटू 1.5, 1.5, तो ये आया 2.25 फीट। तो इस तरीके से जब भी 2.25 फीट तो ले लिया आपने, लेकिन जब भी आपका जो क्लाइंट होगा, जो भी बनवाने वाले होंगे, वो आपसे चार्ज करेगा 3 फीट का। 2.25 में आपने डिज़ाइन बनवा ली, लेकिन वो आपसे चार्ज करेगा 3 फीट का। कभी भी आप किसी भी दुकान पर प्रिंट को फ्लैक्स कराने, जो भी फ्लैक्स है उसको प्रिंट कराने जाएंगे, तो कभी भी सेंटीमीटर जो होते हैं ना डेसिमल नंबर्स, उनमें नहीं करता, वो चार्ज लेता है 3 का, क्योंकि उसे जो फ़ायदा होता है वो उसी से होता है, क्योंकि वो सारे काम फीटों में होता है। तो मेरा काम है अभी फ़िलहाल मैं आपको किस तरीके से आप साइज़ों को नापना है। अब सपोज कीजिए आपको 2x2 का लेना है, तो वही आप यहाँ से क्लिक किया और यहाँ कर दिया आपने 2x2। 3x3 का लेना है, तो यहाँ कर दिया 3 इंटू 3। 4x5 का लेना है, तो यहाँ कर दिया आपने 5, इधर कर दिया 4। क्लियर। अगर आपको 20 फीट का लेना है तो आप यहाँ कर देंगे 20 और यहाँ कर देंगे 10। तो इसी तरीके से हम लोग अपना, चाहे विजिटिंग कार्ड हो, चाहे प्रॉस्पेक्टस हो, चाहे पैम्पलेट हो, चाहे फ्लैक्स हो, और चाहे जितनी से बड़ी चीज़ हो, चाहे पोस्टर हो, पोस्टर का भी जो होता है वो A3 होता है, और उसका मैंने बता ही दिया आपको कि जो प्रॉस्पेक्टस बनता है वो A3 में बनता है, A डबल यानी कि A3 का आधा करोगे तो वो A4 हो गया।
दो A4 मिला के एक A3 बनता है। तो इस तरीके से आप लोग अपने जो भी डिज़ाइन कर रहे हो उनमें आप अपने उसको साइज को नाप सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि एनवलप आपको प्रिंट करानी है, तो एनवलप के लिए भी अलग साइज आते हैं। तो देखिए किस तरीके से एनवलप के जो साइज होते हैं, तो ये देखिए कि ये कस्टम दिख रहा है, तो एनवलप का साइज भी आपको यहाँ दिख जाएगा। यहाँ देखिए कितने सारे पेज होते हैं, B1 A4 A3, ये सारे देखिए। इसमें देखिए एनवलप का भी आपका आ गया, एनवलप 9, एनवलप 10, एनवलप 11, तो ये सारे एनवलप के साइज होते हैं। फ़ोटो कार्ड चाहिए तो ये फ़ोटो कार्ड का साइज़ हो गया। अगर आपको एग्जीक्यूटिव पेपर होता है जिसपे आप लेटर हेड निकलवाते हैं, तो लेटर हेड हमेशा A4 साइज में या एग्जीक्यूटिव साइज में ही प्रिंट होते हैं। तो इस तरीके से आप काफ़ी सारी चीज़ कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपको अपना बोर्ड बनवाना है, तो बोर्ड का जो साइज़ होगा, जैसे आपको सपोज कीजिए कि आपके जो एरिया की हाइट है वो है 3 फीट और उसकी जो चौड़ाई है वो लंबाई है वो है 2 फीट, तो आप क्या लेंगे 3/2, यानी कि 3 और 2। तो ये मैंने यहाँ इसके लिए मैंने 3 किया बोर्ड के लिए और हाइट को कर दिया 2, तो ये मेरा बोर्ड का साइज हो गया। तो इस तरीके से अब आपको पता पड़ ही गया होगा कि किस तरीके से हम लोग अपने साइज को नापते हैं। और डिज़ाइन का पैटर्न तो आपको पता है कि फिर जैसा डिज़ाइन सारी मैंने आपको पहले उसमें बताया हुआ है कि डिज़ाइन किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से कलर है, किस तरीके से टूल्स का यूज करते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से हम लोग उसका ट्रांसपेरेंस करते हैं। तो ये मेरे बाकी के वीडियो में आपको मिल जाएगा, जो मेरा वीडियो नंबर 1 था और जो कोरल ड्रॉ टूल्स के नाम से बना हुआ है। तो मैंने इस वीडियो में आपको क्लियर किया है कि आप अपने जो भी डिज़ाइन कर रहे हैं उसके साइज़ किस तरीके से लेंगे। फिर से एक बार मैं रिमाइंड कर देता हूँ, विजिटिंग कार्ड का साइज़ है 3.5/2, ठीक है। प्रॉस्पेक्टस का साइज़ होता है A3 का आप आधा कर दोगे तो वो होता है A4। लेटर हेड आप प्रिंट करोगे तो वो होता है एग्जीक्यूटिव पेपर या फिर A4 साइज पेपर। एनवलप के लिए मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से एनवलप के पेपर लेते हैं। उसके बाद पोस्टर भी अगर आपको बनाना है तो पोस्टर भी 2 ही साइड में बनता है, A4 या A3 में। उसके बाद आपको फ्लैक्स मैंने बता दिया, तो फ्लैक्स हर साइज़ का होता है, 1x1 है, 2x2 है, 3x3 है, 4x4 है, 6x4 है, जो भी है। तो आप उस तरीके से अपने फ्लैक्स के साइज़ को भी नाप सकते हैं। क्लियर। इसी तरीके से आप कोई छोटा स्टिकर प्रिंट करा रहे हैं तो उसे स्केल से नाप लें और उसी के अंदर आप डिज़ाइन करें और उसी को प्रिंट करा सकते हैं। तो ये थी मेरा कोरल ड्रॉ का, जिसमें मैंने आपको सारा नापने के बारे में बताया किस तरीके से साइज लेते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।